बढ़ेंगे आगे। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर खास दिन है आज, और अब इस सुनवाई में इससे पिछली जो सुनवाई रही, कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया और सीधे सीधे सख्त टिप्पणी जो बता रही है कि पतंजलि की मुश्किलें, रामदेव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज है खास दिन। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव आचार्य बालकृष्ण का माफीनामा जो था वो खारिज कर दिया था। एक तो हाथ जोड़कर माफी मांगी गई, लिखित में भी माफीनामा दिया गया, लेकिन उसे अस्वीकार कोर्ट ने कर दिया। कह दिया कि इतना काफी नहीं है जो गलती आपने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। भ्रामक विज्ञापनों पर तुरंत बैन करने की मांग की जा रही थी, याचिकाएं लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश सुनाया था कि भ्रामक विज्ञापन जो हैं आपकी तरफ से चलाए जा रहे हैं, इन्हें तुरंत बंद होना चाहिए। इस कोर्ट के आदेश का पालन ना करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, एलोपैथ पर सवाल उठाए जाते हैं और आयुर्वेद को और पतंजलि के प्रोडक्ट्स को ऊपर रखकर बाबा रामदेव ने उलझुल टिप्पणी की थी, जिस पर कोर्ट ने अब नाराजगी भी जताई है और साथ ही साथ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों ना कोर्ट की अवमानना का केस आप पर चले। और एक के बाद एक जो सुनवाई की डेट्स हैं, सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कह दिया है कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, जो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए, कुछ कार्रवाई होती हुई दिख रही है? किस तरीके से पतंजलि और बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आज सुनवाई किस टाइम है? देखिए रचना, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आज सुनवाई होने वाली है, उस पर बाबा का कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में सुनवाई होगी, सब पता चल जाएगा। दरअसल आज पूरे मामले में सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी वो तय हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के माफीनामे को ठुकरा दिया था और ये कहा था कि ये महज एक कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो दूसरा अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, वो मुझे लगता है पतंजलि के लिए ज्यादा आने वाले समय में मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में पतंजलि के खिलाफ जो भी शिकायतें दाखिल की गई हैं एक्ट के वायलेशन को लेकर, भ्रामक विज्ञापन को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये उत्तराखंड के आयुष विभाग से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगी थी। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो 3 हलफनामे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। पहला बालकृष्ण, दूसरा रामदेव और तीसरा आयुष विभाग का। जाहिर तौर पर बालकृष्ण और रामदेव दोनों ही एक बार फिर माफी सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे और ये अवमानना का जो मुकदमे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करने की बात कही है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि अवमानना का मुकदमा ना चले। दूसरी है बात, आयुष मंत्रालय यानी आयुष विभाग की तरफ से जो हलफनामा दाखिल होगा, उसमें हमें ये पता चलेगा कि कुल कितनी शिकायतें अभी तक आई थी, यानी 2018 से लेकर 2024 के बीच में, और उन शिकायतों पर विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो उसकी वजह क्या है, कार्रवाई अगर प्रोसेस में है तो उसकी स्थिति क्या है, ये सारी जो जानकारियां हैं मुझे लगता है कि वो कुछ देर के बाद सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन एक अहम सवाल अभी भी यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को माफ करेगा या नहीं। लेकिन आशीष, 2 अप्रैल 10 अप्रैल ये जो 2 दिन सुनवाई के रहे, एक बार हमने वो तस्वीर भी देखी जिसमें हाथ जोड़कर खड़े हुए बाबा रामदेव एकदम शांत तरीके से माफी मांगते हुए नजर आए। माफी को अस्वीकार कर दिया गया, फिर माफीनामा दिया गया, उसके बाद भी कोर्ट ने कह दिया कि इतना काफी नहीं है आपकी गलतियों के लिए और कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब आज क्या कुछ निर्णायक मोड पर जाता हुआ ये पूरा मामला नजर आएगा या फिर अगली डेट मिल सकती है? संभावनाएं क्या है? नहीं, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज सुनवाई की जो रूपरेखा है वो तय हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने बालकृष्ण और रामदेव इन दोनों से पूछा था कि आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलना चाहिए। इन दोनों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। इन दोनों ने कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या इन हलफनामों के बाद, जिनमें हालांकि वो ठुकरा चुका है, जो नए हलफनामे दाखिल हुए हैं, क्या उनके बाद सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की अवमानना की जो कार्रवाई शुरू करने की बात कर रहा है। अभी कोर्ट ने ये पूछा है कि आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, तो क्या उसे इसी पर यानी इस माफीनामे पर क्लोज कर देगा और पूरे मैटर को दूसरे एंगल पर लेके जाएगा, यानी जो अभी तक जांच नहीं हुई है, जो जिसके बारे में आईएमए दावा कर रहा है कि कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर कार्रवाई नहीं हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब उस एंगल पर चला जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि 2018 से लेकर 2024 के बीच की जो फाइल है, जो शिकायतें हैं पतंजलि के खिलाफ, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, वो आयुष विभाग को आज सुप्रीम कोर्ट को बताना है। इसलिए वो हलफनामा भी इंपॉर्टेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होंगे, और ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आयुष विभाग को क्या कह रहा है। क्योंकि पिछली बार जब आयुष विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे ड्रग्स कंट्रोल के,
ज्वाइंट कमिश्नर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक वक्त ऐसा था कि ये कहा कि हमें लग रहा है कि आपकी मिली भगत है, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा हालांकि ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल जानकारी मांगी थी कि पिछले 9 महीने में मिथिलेश कुमार जो इस समय ज्वाइंट कमिश्नर है, उन्होंने क्या कुछ कार्य किया है। तो आज उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट फाइल होगा। तो ये जो एफिडेविट जो दाखिल होंगे ना, उनको देखने के बाद ही मुझे लगता है कि ये तय हो जाएगा कि बाबा रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर आज खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने कहा थोड़ी ही देर पहले की बात है जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनसे जब मीडिया ने सवाल किए उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही, कितने शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि इससे पहले तो चुप रहना ही बेहतर समझा है उन्होंने और शांत तरीके से चले जाते हैं, बस मुस्कुराते हैं। देखिए, आज भी बाबा रामदेव ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट तो पिछली बार से ही गायब है। मैंने इससे पहले भी कहा कि बाबा रामदेव से मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, उन्हें जानता हूं, कई बार इंटरव्यू भी किया है। तो जब भी बाबा रामदेव से मैं मिला हूं, एक चेहरे पे मुस्कान के साथ उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने ग्रीट किया है, बाय नेम उन्होंने हमेशा बुला के बातें की हैं। लेकिन अब वो चीज जो है वो गायब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछली 2 सुनवाई में, जब पहली सुनवाई हुई थी जो फरवरी में सुनवाई हुई थी, उसके बाद मार्च में जो सुनवाई हुई थी, उस वाले मामले में बाबा रामदेव ने बात भी की थी। लेकिन अब बाबा रामदेव मीडिया से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी साफ कहना है कि आप कोई बयान नहीं देंगे मीडिया में। और यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में आप अंडरटेकिंग में दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक नई मुसीबत बाबा रामदेव के खिलाफ शुरू कर देगा। लेकिन आज जो है वो आज का दिन मुझे लगता है बाबा रामदेव के लिए बेहद अहम होगा। अहम इसलिए होगा क्योंकि उनके माफीनामे पर और कोर्ट, क्या दिल कोर्ट का पिघलता है कि नहीं, क्या कोर्ट भ्रामक विज्ञापन मामले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ जो कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने की बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले मामले में, जो पिछले साल 22 नवंबर को हुई थी। 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, 22 नवंबर को इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या उस मामले में कोर्ट सुनवाई बंद करता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आईएमए की जो रिट पिटीशन है, जिसमें आईएमए ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर शिकायत की थी, याचिका दाखिल की थी, वो सुनवाई जारी रहेगी। आशीष, आप कह रहे हैं कि आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि अभी तक सख्त टिप्पणी जरूर हुई है, कुछ सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन आज ये तय हो जाएगा कि जो पूरा केस है ये मोड़ लेता हुआ क्या नजर आएगा, क्या कोर्ट का रुख रहने वाला है और आगे किस तरीके से परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव और पतंजलि की मुश्किलों के साथ साथ, चूंकि आपने आयुष मंत्रालय का भी जिक्र किया, आयुष मंत्रालय और केंद्र से भी पूछा तो उन्होंने कहा हमने नोटिस जारी कर दिया था, शिकायतें जो हमें मिली, लेकिन फिर कोर्ट ने पूछा कि सिर्फ नोटिस ही आपने जारी किया, सिर्फ खानापूर्ति आपने की, आगे इस पर एक्शन कोई क्यों नहीं लिया गया। यानी कि अगर इधर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हैं, पतंजलि की मुश्किलें बढ़ती हैं, आचार्य बालकृष्ण मुश्किलों में गिरते हैं, तो इधर कुछ मुश्किलें आयुष मंत्रालय की तरफ भी डाइवर्ट होंगी। डाइवर्ट अब हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उनके पास बचने का कोई विकल्प है आयुष विभाग के पास। देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने जितनी भी शिकायतें आई थी वो उत्तराखंड के आयुष विभाग के पास भेज दी थी। कार्रवाई यहाँ पर उत्तराखंड के आयुष विभाग को करनी थी और उसका फीडबैक जो था वो केंद्र सरकार को देना था। तो केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा इस मामले में दबाव नहीं होगा, दबाव होगा आयुष विभाग पर। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस समय मिथिलेश कुमार हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनसे उनके 9 महीने के टेन्योर की जानकारी मांगी कि पिछले 9 महीने में बाबा रामदेव, पतंजलि, बालकृष्ण के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं उस पर आपने क्या किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पहली शिकायत, क्योंकि आईएमए के वकील पटवालिया साहब ने ये कहा कि पहली शिकायत 2018 में दाखिल हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप हमें 2018 से सारी जानकारी दीजिए कि 2018 से जो ऑफिसर वहां पे नियुक्त थे उन्होंने पतंजलि के खिलाफ जो शिकायतें आई थी उस पर क्या कार्रवाई की है। यानी जो पूरी फाइल, पिछले 6 सालों की फाइल है, वो सुप्रीम कोर्ट अब देखना चाहता है। इसलिए भी ज्यादा सख्ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि 2018 से अब तक जो शिकायतें हैं उस पर कोई एक्शन अब तक लिया क्यों नहीं गया। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आशीष, नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।